हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2025 के कट ऑफ के बारे में। अगर प्रिपेयर कर रहे हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और टारगेट अगर भी कर रहे हो डीयू को, तो ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि लास्ट ईयर टॉप कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में कितने मार्क्स तक एडमिशन मिला था। यहाँ पे मैंने 2025 के कट ऑफ को उठाया है और तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है, वो भी 3 पैटर्न में, मतलब 3 अलग-अलग राउंड्स में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को देखते हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे। तो टॉप कॉलेजेस की बात की जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 मिनट। हाँ, एसआरसीसी, श्रीराम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे देखो, C1 कैटेगरीज तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। C1 और C2 दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। C1 एप्लीकेबल किन पे होता है? जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करा है, उनका है। और C2 कैटेगरी उनके लिए होता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। ठीक है, तो उनके अलग कट ऑफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एसआरसीसी की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो 203 मार्क्स अगर तुम्हारे आए हैं, तो तुम्हें एसआरसीसी मिल गया होगा। मतलब मिल ऑब्वियस सी बात है, मिला ही होगा। तो पिछले साल की इतनी बात मैं कर रहा हूँ। और अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो 190 मार्क्स में मिला था। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 184। मैं C1 फिलहाल बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी से अगर हो आप तो 157, एसटी कैटेगरी से 149 और ईडब्ल्यूएस से 187। वहीं पे C2 कैटेगरी आप देख लेना, मैं फिलहाल C1 बता रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डॉक, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो 179 यूआर में, 145 ओबीसी कैटेगरी में, 129 एससी कैटेगरी में, 116 एसटी कैटेगरी में और 152 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ऐसे ही अगर तुम देखोगे हंसराज कॉलेज का 176, 159, 137, 113 एंड 174। सिमिलरली अगर यहाँ पे तुम देख पाओगे रामजस कॉलेज 173 अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर हो, 145 ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से हो अगर तो 122 और एसटी कैटेगरी से 113 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 145। वैसे ही अगर तुम देखोगे शहीद भगत सिंह कॉलेज तो 166, 140, 118, 110। तो ऐसे कुछ हमारे कट ऑफ्स बने थे। अब यहाँ पे टोटल 16 कॉलेजेस हैं। तुम किसे टारगेट कर रहे हो, तुम अपने हिसाब से ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ तुम देख लो। अब अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड राउंड के कट ऑफ की, तो सेकंड राउंड का कट ऑफ तुम्हारे पास यहाँ पे है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसआरसीसी की। तो एसआरसीसी में यूआर सेकंड राउंड से 198 हुआ। ओबीसी कैटेगरी से हो तो 182, एससी कैटेगरी से 157, वैसे ही एसटी कैटेगरी से 149। मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2025 में 203 मार्क्स में यूआर को एडमिशन मिल गया था। और फिर जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते गए, हमारे जो कट ऑफ हैं वो कम होते गए। अगर उसके बाद मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, तो 173। ठीक है, हिंदू में उससे ज़्यादा था, 178, है ना। उसके बाद अगर तुम देखोगे डॉक में ही ओबीसी कैटेगरी की, तो 137, एससी कैटेगरी से 125, एसटी से 101। ऐसे ही तुम और भी देख सकते हो, जितने भी सारे मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। तो और भी जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, राउंड 2 में तुम देख पाओगे कट ऑफ जो था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है। अगर मैं और भी टॉप कॉलेज, जैसे हिंदू का मैंने तुम्हें बताया, अनरिजर्व में 178, ओबीसी कैटेगरी में 170, एससी कैटेगरी में 122 और एसटी कैटेगरी में 114 और ईडब्ल्यूएस से हो तो 143। ऐसे ही अगर तुम देखोगे राजधानी कॉलेज या रामजस कॉलेज में, तो 166 रामजस में गया था। शहीद भगत सिंह में 151 गया। ठीक है। और भी जो कॉलेज है, सबसे लोएस्ट अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ये रहा हमारा। और एक मोतीलाल नेहरू इसमें सबसे कम गया हुआ है। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ, उसके बाद हमारा शहीद भगत सिंह कॉलेज है, उसमें कम गया है। देश बंधु में कम गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारा भी उसमें भी टारगेट होगा कि हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, हम उसके लिए जाएं। तो तुम अभी फिलहाल तुम्हें माइंड में रखना है, ये कट ऑफ दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि तुम जो जितना भी इसमें मार्क्स हाईएस्ट है, तुम उससे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा चलो। मैं तुम्हें ओवरऑल बोलता भी, तुम्हारा 220 प्लस टारगेट होना चाहिए एग्जाम में। तभी तुम एक सीट ले पाओगे डीयू या फिर बीएचयू में। ठीक है। टारगेट भले ही लोग बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो करके थोड़ा कम हो जाता है। अब थर्ड राउंड अगर तुम कट ऑफ यहाँ पे देखोगे, तो ओवरऑल कॉलेजेस भी हमारे कम होते चले गए, क्योंकि जो भी हमारे कॉलेजेस थे उसमें शायद सीट कम हो गई। जैसे तुम देखोगे एसआरसीसी में सीट्स रहे ही नहीं। बचे क्या? एससी कैटेगरी, जो भी C2 वाले, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन ड्यू से करा है, उनके लिए एक एक सीट था, तो उनको मिल गया यहाँ पे। वैसे ही तुम देखोगे मैक्सिमम कॉलम्स ब्लैंक है, तो थर्ड राउंड में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। जो सीट किसी ने छोड़ दिया, खाली रह गया, उसको
सेकंड राउंड में भी तुम देखोगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में सीट खाली रह गए, और फर्स्ट राउंड में भी देखोगे सीट खाली तो नहीं मैं बोलूँगा, हो सकता है उसमें सीट ही ना हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें जाके देशबंधु कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए सीट नहीं थी, तो ये ब्लैंक है फर्स्ट राउंड में ही। तो ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। आई होप तुम्हें ये चीज़ें, जो कट ऑफ मैंने तुम्हारे सामने सामने रखा है, तुम्हें तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी तुम्हारा टारगेट हो, जो भी कॉलेज हो, उसमें तुम्हारा टारगेट 220 230 तक होना चाहिए। तब तुम जाकर एक अच्छा पोजीशन, वहाँ पे एक सीट अच्छा तुम सिक्योर कर पाओगे। सो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए, तो तुम्हारे लिए बैच अवेलेबल है, सीयूईटी पीजी कंप्लीट बैच अवेलेबल है। एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है, तो तुम जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली बढ़ा सकते हो। टेस्ट सीरीज तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, लेक्चर्स देखने होंगे, नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो इस बैच में, तो एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है, जाओ ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को आसान बनाओ। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।